हरियाणा सरकार 550 इलेक्ट्रिक एसी बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत चलाएगी। विभाग ने निजी कंपनियों के साथ करार कर बसें चलाने का निर्णय लिया है। जल्दी करार के लिए निविदा प्रक्रिया जरूरी की जाएगी। वहीं इस स्कीम को लेकर हम परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। पर्यावरण के मामले को देखते हुए इन दिनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी और उसके मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसको प्रोत्साहित कर रही हैं। हम इस समय राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास हैं। इनसे ये भी जानेंगे कि परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अप्लाई करने के लिए रोड्स पर क्या कदम उठाए हैं, क्या कोई जो बसें हैं वो खरीदी जा रही हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि एक नई नोटिफिकेशन है, जो डीजल की बसेज हैं या वाहन हैं वो 10 साल ही चल सकते हैं और 15 साल जो हैं पेट्रोल के वाहन चल सकते हैं। इन सब को लेकर क्या किया जा रहा है ये भी हम जानेंगे। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो है ट्रांसपोर्ट विभाग हरियाणा में क्या कर रहा है कि जिस तरह से पूरे देश में ये मुहिम चल रही है कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए अब डीजल और पेट्रोल की बसेस या वाहन जो हैं उनको कम कर कर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जा रहा है। एनसीआर में पहले ही एनजीटी ने किया है कि भाई एनसीआर के इलाके में जो भी डीजल की 10 साल से ज़्यादा बस नहीं चलेंगे, पेट्रोल का 15 साल से ज़्यादा। धीरे धीरे इसकी पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा हम दें और जो कंज्यूमर है उसको भी ही लाभ मिले। और वो भी हम जल्दी गजट नोटिफिकेशन होगा कि जल्दी हम देंगे भी कितना व्हीकल किस पे कितनी छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी या दूसरे उसमें। और एनसीआर के इलाके में धीरे धीरे जो पर्यावरण बढ़ता है एनसीआर के इलाके में, और धीरे धीरे आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो एनसीआर के जो शहर हैं 550 हम इलेक्ट्रिकल बस हम एनसीआर के इलाके में चलाएंगे और उसकी जल्दी हमको बस हम एनसीआर के लोग देंगे और जल्दी से जल्दी हम ये करेंगे। दिल्ली के आसपास ये मान लीजिए 70% हरियाणा है और जल्दी से जल्दी हम एनसीआर को इलेक्ट्रिकल बस देंगे। ये अभी जो आज टेंडर आपने कहा कि हुआ है 550 बसों का, ये कब तक माने कि सड़क पर आ जाएंगी हरियाणा की ये बसें? नहीं, जो केंद्र की तरफ से 5000 बसों का एक टेंडर हुआ था और उसमें 550 बस हमारी इलेक्ट्रिकल अपने स्टेट की है। 550 बस वो हैं जो हमारे एक अपना शहर हमने चिन्हित किए हैं। जल्दी से जल्दी कहीं प्रयास करेंगे जल्दी हमको मिले कि जितना जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी हम चलाने का काम। ये क्योंकि अब जिस तरह से शहरों में इस जो मुहिम की तरफ जो है बढ़ भी रहे हैं, इस समय हरियाणा के कौन से शहर ऐसे हैं जहां पर इस तरह की बसेस जो हैं चलाई जा रही हैं? नहीं, अभी हमने इंटरसिटी में खासकर अभी हमें इलेक्ट्रिकल बस को ज़्यादा तो हमने भी रोड भी जगह कि चार्जिंग स्टेशन होने हैं, उसके चार्ज स्टेशन तैयार किए जाएंगे और हम इसको किलोमीटर स्कीम पे चलाएंगे। किलोमीटर स्कीम पे चलाएंगे, एसी बसें होंगे, उसके स्टेशन वो तैयार करेंगे भाई कितने किलोमीटर पे हो, कितने एरिया हो, उसके लिए टेंडर करेंगे भाई इतने किलोमीटर इतने पे हमें चार्ज इस शहर में जाना है। सारी जल्दी तैयारी करके हम पूरा तैयार करेंगे भी ज़्यादा बस चलना। तो अभी खाका तैयार किया जा रहा है? नहीं, उसमें टेंडर में ही होगा सब कुछ, किलोमीटर में होगा, टेंडर में होगा। ज़्यादा समय नहीं लगना, जो भी 2, 3, 4 महीने उसका लगेगा। जहाँ भी पोजीशन इलेक्ट्रिकल जहाँ भी उनके चार्जिंग स्टेशन होंगे वहाँ जल्दी करेंगे। तो सर, ये जो 550 बसों के अलावा होंगी जो किलोमीटर स्कीम की बसें हैं, ये 550 जो है ये एसी बस है, ये अलग है। 550 जो एसी इलेक्ट्रिकल बस यही है वो। इसके अलावा 1000 बस और हैं, उसके अलावा 1500 और बस है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो हमने करा है शुरुआत इसलिए की है कि एनसीआर में दिल्ली के आसपास सब और मुख्यमंत्री की मीटिंग में फैसला भी हो चुका है। सर, एक ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इलेक्ट्रिक वाहन लेने वाले लोगों को राहत दी जाएगी, चाहे वो टैक्स की छूट हो। टैक्स की छूट ही देगी प्रदेश सरकार। तो वो लोग, क्योंकि घोषणा की है काफ़ी समय हो गया और लोग मुंह बाए इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फैसला लागू हो
और बड़ी संख्या में लोग आप जानते भी हैं कि इंतजार में भी हैं कि जैसे ही ये सरकार इसको घोषणा करे इसकी या लागू करे वो अपने वाहन खरीदें। इसमें डिले क्यों हो रहा है? जल्दी है उसकी क्या है कि सर गजट नोटिफिकेशन होना है, पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुकी है, जल्दी इसको हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम स्क्रैप पॉलिसी भी जल्दी तैयार कर ले हैं भी। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतना व्हीकल प्रदेश में खड़ा हो जाएगा, कहीं बस हो जाएंगी, इतने डीजल के पेट्रोल, जल्दी हम पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन भी आप बढ़ावा दे रहे हैं, इनको स्क्रैप पॉलिसी बनानी पड़ेगी भाई। इतने व्हीकल नए आने वाले हैं, पुराने हटने वाले हैं, तो इन सब की क्या है कि जल्दी स्क्रैप पॉलिसी है, जल्दी हम इसका गजट नोटिफिकेशन करेंगे, जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। स्क्रैप पॉलिसी की मोटी मोटी गाइडलाइंस बताना चाहेंगे कि उसमें क्या लाने जा रहे हैं? इस स्क्रैप पॉलिसी जो 10 साल अपने डीजल की गाड़ियां हैं, 15 साल उनकी गाड़ियां हैं, इसके भी जो अपना केंद्र की तरफ से डायरेक्शन होंगी भाई, इसका ये इंडस्ट्रीज इलाके में होगा, इसके भी क्या क्या जो नियम हैं, जो नॉर्म्स सारे तैयार हो जाएंगे, कहाँ कहाँ होगा, क्या उसका फीस होगी, कितना एरिया होगा, ये सारी चीज़ की ये है कि भी लोगों को लाभ मिले और जल्दी से जल्दी जो कबाड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुरानी हैं, ये खड़ी रहती हैं, जगह घेर रहती हैं, इन सबको जल्दी जल्दी। एक बड़ा चैलेंज जो मुझे नज़र आता है एनसीआर के इलाके में, जिस तरह से स्कूलों की बसें हैं या फिर ये जो परिवहन जो पैरेलल चलती है, प्राइवेट परिवहन सिस्टम जो है, चाहे वो मैक्सी कैब्स हों या ऑटो हों, इनके लिए कोई सख्त हिदायतें दी हैं आपने महकमे को कि ये फेज वाइज या एक मुश्त जो हैं ये वाइप आउट हों, ताकि आपकी जो उसकी केंद्र सरकार की जो निर्देश हैं, आदेश हैं, उनको माना जा सके और ताकि प्रदेश सरकार को भी दिक्कत भी ना आए? हम सारा एनसीआर के सभी एक अभियान चलाएंगे। उत्तर प्रदेश भी हमारे साथ है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, सारी मुहिम साथ चलाएंगे। जो पुराने व्हीकल हैं उनको जल्दी से जल्दी कि आउट करें, रोड से आउट करें जल्दी से जल्दी। और ये भी है कि हम थोड़ा इस समय इसलिए भी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ जाए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ साथ लोग खरीदना चाहते हैं, बस खरीदना चाहते हैं, वो पॉलिसी आ जाए तो उसके साथ साथ लोगों को बेनिफिट मिल जाए और उनको आउट करने का काम करें। इस सेट के मेरा एक सवाल और है कि आपके इलाके में 24 तारीख को प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल है अम्मा वाला, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी गए थे और वहाँ की एक एक मीटिंग की तैयारी देखी है भी क्या व्यवस्था होगी। तो मुख्यमंत्री स्वयं मीटिंग ले चुके हैं और ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 5400 बेड का और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और ये मान के चलिए जो हॉस्पिटल बहुत बड़ा क्षेत्र और ये एनसीआर के लोगों को लाभ मिलेगा और हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। इस तरह का हॉस्पिटल बड़ी बात। कल हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें क्या अहम फैसले जो हैं लिए गए? नहीं, उसमें तो है कि एजुकेशन है, कि इलेक्ट्रिकल अपने बिजली से संबंधित है, इरिगेशन से है, हर महकमे के अलग अलग स्थिति। एक मेरा अंतिम सवाल है, राजनीतिक सवाल है। पंचायत चुनाव सिर पर हैं, एक तो आपकी क्या तैयारी है, दूसरा ये बताएं कि क्या आप जजपा के साथ ही मिलकर भाजपा ये चुनाव लड़ेगी? जब कहेंगे चुनाव जब घोषित होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सब बैरों में थे नहीं, चुनाव के मैदान में है, नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव जीते हैं और जब भी घोषणा होंगे पंचायत के चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मैदान में है। चुनाव भाजपा अकेले लड़ेगी? ये संगठन का मामला है भाई, सरकार है, जेजेपी बीजेपी की सरकार है, दोनों दल हैं, बैठ के जो तय करेंगे उस पर लोग काम करेंगे। तो अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो आम खरीदार है, यानी कि आप और मेरे जैसा, उसे अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द इस बारे में पॉलिसी तैयार कर जो है बताया जाएगा, सूचना दी जाएगी, अधिसूचित की जाएगी, ताकि कितना लाभ टैक्स के जरिए जो है मिलेगा।
दूसरा एक बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने खरीदने की बात की है। 550 व्हीकल्स का टेंडर जो है आज ही मंत्री जी ने साइन किया है, और जो पुराने वाहन हैं 10 साल डीजल के और 15 साल पेट्रोल के, उनको जो आउट करना है धीरे धीरे जैसे भी पॉलिसी बननी है, उसके लिए एक स्क्रैप पॉलिसी जो है प्रदेश सरकार ला रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी वो किलोमीटर स्कीम के तहत आएंगी। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है, जिसमें ये चार्जिंग स्टेशंस लगाना एक बड़ा काम है। वो भी काम किया जाना है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।